अगर आपको भी लाखों लोगों की तरह खुद के ऊपर डाउट्स होते हैं तो ये वीडियो आज कृष्ण भगवान ने आपके लिए भेजा है, तो इसे मिस मत करना। आज है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी और आज मैं बात करने वाली हूँ गीता के एक छोटे से उपदेश के ऊपर जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है। और वो मैं अपने मन से नहीं बोलना चाह रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता से। और इस बुक का नाम है कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता और ये ट्रांसलेट की है श्री श्री परमहंस योगानंद जी। तो गीता के श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 1 में ये कहा गया है कि थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार वस्तुएं हैं। ये गीता में लिखा है, यानी हम जो सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा और अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। तो यानी हम एक छोटे मोटे सृष्टा है, यानी एक क्रिएटर है, तो हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। अब उसी श्लोक के अंदर ये चीज लिखी है कि अविद्या की शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि भ्रम कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, भ्रमित व्यक्ति उसे छोड़ना नहीं चाहता। यानी आपने देखा होगा जिसने भी एक हठधर्मी व्यक्ति के मत को अथवा अपने दृढ़ मत को बदलने की चेष्टा की है, वह जानता है कि जो व्यक्ति अविद्या द्वारा बनाई गई धारणाओं से प्रेम करता है, उसके लिए ये कैसा विवश करने वाला सत्य हो सकता है, और इसी में अज्ञान निहित है। तो इसके अंदर परमहंस योगानंद जी ये समझाना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं ना कि हम एक विचारधारा, एक इमेज अपनी या किसी इंसान की बना के रखते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही है, अरे मैं इसे जानता हूँ ना। और हम अपनी भी इमेज बना के रखते हैं कि नहीं मुझसे ये काम तो नहीं होगा, आई कांट डू दिस, ये तो मेरी बस की बात नहीं है। या और अगर वो इमेज अच्छी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो इमेज पावरफुल है तो और भी अच्छा, मगर अगर वो इमेज वीक है या वो नेगेटिव है, प्रॉब्लम वहां है। क्योंकि वो जो इमेज हमने बना रखी है खुद की या हमारी किसी और ने बना रखी है, तो वो चीज ना बहुत दुखदायी हो सकती है क्योंकि वो सच नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गीता के इस श्लोक में लिखा है कि वो चीज कितनी ज्यादा कष्टप्रद हो सकती है। मगर होता क्या है कि जो अविद्या की शक्ति है, यानी इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस हमारे अंदर होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारा जो भ्रम है, हमारा ये जो डाउट है खुद को लेकर, जो हमने एक इमेज बना रखी है अपनी, वो कितना भी दुख देने वाला क्यों ना हो, हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसको पकड़ के रखते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। हम उसकी एक मूर्ति बना लेते हैं और फिर हम उसकी पूजा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और कभी कभी मेरे अंदर भी ये चीज आई है कि विक्टिम कॉन्शियसनेस में मैं चली जाती हूँ, यानी मेरे ही साथ बुरा हो रहा है, मेरी ही मति खराब है, मेरा ही भाग्य खराब है, मेरा ये मेरा वो, मैं ऐसी। तो ये जो हम बोलते हैं ना मैं ऐसी ही हूँ, या हम किसी और इंसान को बोलते हैं या कोई हमें बोल रहा है कि इसका तो सब काम लेके होगा, इस लड़की का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये लड़की बकवास है, तो बेसिकली ये कोई सच नहीं है। तो इसको सच मान के अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो ये हमारी इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस से ऊपर इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस से ऊपर उठना ही। तो इग्नोरेंस इज नॉट द ट्रूथ। सो व्हाट इज द ट्रूथ देन? सच क्या है? तो सच हमें तब पता चलता है जब हमें अपनी शक्तियों का आभास होता है और हमारी शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है, और हम जब अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तब हमें ये विश्वास होता है कि हम एक्चुअल में क्या है, और तब हम ये जान जाते हैं कि हम एक्चुअल में तो ईश्वर की संतान है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ना कि ये जो इमेज बना रखी है लोगों ने मेरी या मैंने खुद की, मैं उसका कोई एक बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं भगवान का प्रोडक्ट हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो गीता हमें ये सिखाती है।